हेलो एवरीवन, मैं रमा पांडे रमास लॉ क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह यूपी जुडिशियल सर्विसेज सबऑर्डिनेट एग्जामिनेशन के जीएस के पेपर को हम क्लियर कर सकते हैं। हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पीटी के टाइम, कैसे जीएस को हम कवर करें, कैसे हमारा पीटी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल जाए। इससे पहले हमने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है और उस वीडियो में हमने पूरी स्ट्रेटेजी को डिस्कस किया इन डिटेल कि किसी भी स्टेट में, चाहे वो यूपी हो या कोई अदर स्टेट हो, बट स्पेसिफिकली फॉर यूपी हमने उसमें हर पार्ट को डिस्कस किया है कि करंट को कैसे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को कैसे, हमें किस तरीके से डिस्कस करना है। लेकिन आप अगर किसी अदर स्टेट का भी पेपर दे रहे हैं, फिर भी लॉ में वही स्ट्रेटेजी काम आती है। आपने अगर उस स्ट्रेटेजी को अपना लिया, उसके अकॉर्डिंग अगर आपने पीटी की प्रिपरेशन की है, तो आपका पीटी ना निकलने का कोई कारण नहीं है। ऐसा होगा ही नहीं कि आपका पीटी ना निकले, बशर्ते कि आपने उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके पीटी की प्रिपरेशन की हो। अब इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जीएस के पेपर को कैसे कवर करना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको फिर बता दूं, अगर आप यूपी जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका फोकस लॉ होना ही चाहिए। लॉ पर आपकी मास्टरी होना चाहिए, क्योंकि आपके पीटी में प्रिलिमिनरी में 2 एग्जाम होंगे। पहला फर्स्ट मीटिंग में जीएस होता है और सेकंड मीटिंग में आपका लॉ होता है। जो लॉ होगा उसमें 150 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन के लिए 2 नंबर अलॉट किए जाते हैं। मतलब आपका 300 मार्क्स का केवल लॉ है, विद नेगेटिव मार्किंग दोनों पेपर में होगी। जबकि जो फर्स्ट मीटिंग में जीएस का पेपर होता है, यहां भी 150 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन के लिए केवल एक सिंगल मार्क अलॉट किया है। मतलब जीएस का पेपर आप कितना भी अच्छा कर लोगे, मैक्सिमम 150 मार्क्स, और आप लॉ का पेपर अच्छा करते हो तो आप देखिए जस्ट डबल, आप 300 लॉ से स्कोर करोगे और 150 जीएस से स्कोर करोगे। अब एक बड़ी प्रैक्टिकल लॉजिकल बात है, क्योंकि आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इट मींस कि आपकी मास्टरी किस में होगी। हम ये प्रिज्यूम करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि आपने लॉ ही ज्यादा पढ़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लॉ में ज्यादा अच्छा स्कोर करोगे और आपको करना भी चाहिए। तो मतलब आपको सबसे ज्यादा टाइम किस पर देना है? मैक्सिमम टाइम आपको अपने लॉ के सब्जेक्ट पर देना है। लेकिन क्योंकि जीएस का पेपर है, हमें इस पे भी ध्यान देना है, क्योंकि ये मेंस में भी 200 मार्क्स का पेपर होगा जीएस का। तो ऐसा नहीं है कि हमें इस पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि फिर 200 मार्क्स का जब जीएस का पेपर होगा मेंस में, अगर हमने इस टाइम इस पर ध्यान नहीं दिया तो हमें मेंस में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि जीएस के पेपर को कैसे कवर करना है। देखिए, जीएस में जो टॉपिक होंगे, फर्स्ट हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। जीएस के पेपर में कुछ क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूशन से होते हैं, लगभग 15 से लेकर 20 क्वेश्चन आपको कॉन्स्टिट्यूशन से मिल जाएंगे। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको बहुत डिटेल्ड पढ़ना है, क्योंकि यही कॉन्स्टिट्यूशन आपका लॉ के पेपर में भी आएगा। वहां भी लगभग आपको यही लगभग ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे 15 तक लॉ में। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको लॉ में भी हेल्प करेगा और जीएस में भी हेल्प करेगा। इसके लिए आपको क्या करना है? बेयर एक्ट अच्छे से पढ़िए। बेयर एक्ट में किस एरिया पे आपको फोकस करना है, ये जानने के लिए, क्योंकि आपको पता नहीं है, आप नए हैं, इसके लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए और आइडिया लगाइए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आपको नहीं समझ आ रहा तो लॉ की जो स्ट्रैटेजी है उसमें जाइए और कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट को देखिए। और डिटेल जाकर देखना है तो रमाज लॉ क्लासेस का यूट्यूब चैनल पर कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ वीडियोस पड़ी हुई हैं, उसको जाकर देखिए। लगभग आर्टिकल 30 तक हैं, और भी वीडियोस हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, उनको पढ़िए। हर वीडियो में लगभग बताया गया है कि पीटी में क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो आई थिंक उतना ही करके आपको काफी आइडिया लग जाएगा। फिलहाल बैराक पढ़िए, केस लॉज पढ़िए, लीडिंग केस लॉज पढ़िए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए। बैराक का आर्टिकल पढ़ते टाइम उस आर्टिकल के कीवर्ड्स देखिए और देखिए क्वेश्चन किस ट्रेंड पे पूछा जाता है। ये हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो हर बच्चे से एक्सपेक्ट करना चाहिए कि अगर 20 क्वेश्चन आए हैं तो आप कम से कम 15 से 18 क्वेश्चन तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ठीक होने ही होने चाहिए। कोई ऐसा क्वेश्चन हो गया, मान लो आपको नहीं आता, तो 15 से 18 क्वेश्चन तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में ठीक ही करिए, क्योंकि आप लॉ के स्टूडेंट हैं, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। एक पार्ट हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का यहां से। दूसरा पार्ट जो जीएस में होगा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है करंट। ठीक,
करंट आपको कब से कब तक, जिस भी दिन आपका एग्जाम है, आपका जनवरी में है, जब भी है, उस डेट के आप बैक जाइए 6 मंथ मिनिमम। वैसे यहीं से क्वेश्चन बन जाएंगे, एक दो क्वेश्चन इधर पीछे से और आएगा, लेकिन अगर आपने इस डेट के पीछे 6 मंथ की मैगजीन्स को पढ़ लिया है अच्छे से, मतलब करंट पढ़ा है। अब आपने ये करंट की न्यूज कैसे पढ़ी है? आपने चाहे पीडी से पढ़ा, आपने चाहे विजन से पढ़ा, आपने चाहे जीके टुडे से पढ़ा, या आपने इन सब से पढ़ा, और भी अच्छी बात है। ये आपके ऊपर है कि आप ये करंट कैसे प्रिपेयर करते हो। ये सारी ही चीजें अपने आप में बहुत अच्छी हैं, चाहे आप पीडी पढ़िए, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट विजन पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी मैगजीन है, बहुत डिटेल में डिस्कशन रहता है। जीके टुडे आप गूगल पे जाके जीके टुडे को डेली पढ़िए, एक एक महीने की प्रीवियस डाल डाल के उसको देखिए, पर्सन इन न्यूज, प्लेस इन न्यूज, सब कुछ मिलेगा आपको। आप यहाँ से अपना करंट तैयार करिए 6 मंथ का। अब हम देखते हैं कि करंट में क्वेश्चन कैसे, एक तो हो गया करंट पढ़ना है। अब करंट से आपको पीटी में दिखेगा क्या? करंट से आपको दिखेगा सबसे पहली चीज पॉलिसीज। करंट से पहला क्वेश्चन आपको क्या दिखेगा? पॉलिसी। पॉलिसी कैसी? मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की, मतलब भारत सरकार की जो भी योजनाएं होंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी पॉलिसी लॉन्च की गई होंगी, सरकार बहुत सारी स्कीम्स लाती हैं। पॉलिसी मींस ये जो भी स्कीम सरकार की होंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देना है सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार की जो योजनाएं हैं। उसके बाद जिस स्टेट का आप एग्जाम देने जा रहे हो, अगर आप यूपी दे रहे हो, तो अगर उत्तर प्रदेश सरकार की कोई पॉलिसी आई है, कोई नया कानून आया है, लाइक अभी आप लोग को, जैसे ही मैंने लॉ का नाम लिया, यूपी में एक ऑर्डिनेंस के थ्रू एक कानून लेके आए हैं लव जिहाद के नाम से। आप लोग, ये क्या है? ये करंट बेस्ड है, यहां से क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो करंट से एक क्वेश्चन क्या, आपको पॉलिसी मिली भारत सरकार की, और उस प्रदेश की, आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो यूपी गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज होंगी वो, क्वेश्चन तैयार आपका। दूसरा करंट से क्वेश्चन कैसे बनेगा? दूसरा बनता है आपका प्लेस इन न्यूज। कई बार प्लेसेस पूछ लिए जाते हैं और स्टूडेंट को लगता है ये क्या आ गया। प्लेस इन न्यूज, अगर आप 6 मंथ की करंट को देख रहे हैं तो जो प्लेस आपसे पूछा जाएगा ना पीटी में, वो किसी ना किसी नजरिए से, चाहे वो इकोनॉमिकली वहां पर कुछ ऐसा हो, जियोग्राफिकली, पॉलिटिकली, कल्चरली, मतलब कल्चर बेस्ड हो सकता है, तो इकोनॉमिक बेसिस पर, जियोग्राफिकली, पॉलिटिकली, हिस्टोरिकली दैट प्लेस में बी इंपॉर्टेंट, तो वो प्लेस इन न्यूज, क्योंकि करंट में कुछ ऐसा हो सकता है, करंटली वो इन न्यूज रहा हो, ड्यू टू एनी इकोनॉमिक्स, जियोग्राफिकल, किसी कोई टेक्नोलॉजिकल वहां पर इनोवेशन कुछ ऐसा हुआ हो, कोई डैम, कोई प्रोजेक्ट वहां पर लगाया गया हो, तो वो प्लेस इसलिए न्यूज में होगा। तो आपको एक क्वेश्चन करंट से पढ़ने से ये मिल जाएगा, प्लेस इन न्यूज। ओके, हो सकता है कोई इंस्टीट्यूट वहां पर हो, कोई डैम वगैरह हो, तो इसकी वजह से वहां सिचुएट हो, इसलिए वो प्लेस। दूसरा क्वेश्चन आपको मिलेगा पर्सन इन न्यूज। पर्सन इन न्यूज, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पीटी में, जीएस में। पर्सन, और ये देखिए जो आप इस समय डिस्कस हम कर रहे हैं, सेम चीज आपको यूपी जुडिशरी के मेंस में भी मिलेगी। बड़ा फायदा है, आप इस समय 6 महीने की मैगजीन जो पढ़ोगे ना, प्लीज इसको फेक मत दीजिएगा। पढ़ने के बाद इसको संभाल के रखिए, क्योंकि जब आपका पीटी क्वालिफाई हो जाएगा, ये सारी चीजें आपको दोबारा पढ़नी पड़ेंगी। फिर आप नई मैगजीन से पढ़ोगे, नई किताब नई लगेगी, फिर टाइम देना पड़ेगा। पढ़ी हुई किताब आपको जब दोबारा पढ़ोगे ना, तो पढ़ी हुई चीज बहुत जल्दी समझ आती है, क्योंकि आपने पीटी के लिए पढ़ा था, मेंस में यही सब दोबारा काम आएगा आपको। तो इनको बड़े संभाल के रखिएगा। ओके, तो ये हमने कहा पर्सन इन न्यूज। पर्सन इन न्यूज ये भी आप करंट पढ़ोगे, ठीक, कि किसको। अब पर्सन इन न्यूज पढ़ने का कैसा, कोई व्यक्ति पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी स्टेट का गवर्नर नियुक्त किया गया, कहीं के चीफ मिनिस्टर बने, ये पर्सन इन न्यूज हो जाएगा। उस व्यक्ति को हो सकता है कोई अवार्ड दिया गया हो, इसमें नेशनल अवार्ड हो सकते हैं, क्योंकि उनको कोई नेशनल अवार्ड मिला, हो सकता है इंटरनेशनल उनको कोई अवार्ड मिला हो, ठीक है, हो सकता है उन्होंने कोई प्राइज, नोबेल प्राइज की वजह से वो पर्सन इन न्यूज में हो। ओके, तो पर्सन इन न्यूज को करंट से आपको ऐसे कनेक्ट करना है कि वो पर्सन इन न्यूज क्यों था, कि कहीं का वो गवर्नर थे, क्या वो एक साथ 2 स्टेट के गवर्नर थे, इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत। उनको कोई अवार्ड मिला, उनको सरकार ने कोई स्पेशल पद, क्या
तो ये इस तरीके से आप जब करंट पढ़ोगे तो वो आपको खुद ही, इसमें क्या हो जाता है, गवर्नर वगैरह जैसे आरबीआई के हो गए, ठीक है, कैग वगैरह, तो ये पर्सन इन न्यूज होंगे, वो अभी तुरंत अपॉइंट किए गए, तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना, इस तरह आप पर्सन इन न्यूज कर लोगे। करंट से हमने 3 क्वेश्चंस देख लिए। अब करंट से अगला क्वेश्चन, करंट पढ़ने से आपका एक क्वेश्चन और कवर होगा जो कि बात करता है आपके समिट्स की, समिट्स, कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस वगैरह की। इसको आपको कैसे करना है, इनमें आपके 2 पार्ट हो जाएंगे, एक हो जाएगा नेशनल और दूसरा हो जाएगा इंटरनेशनल। ये भी आप जब मैगजीन पढ़ रहे होगे, जीके टुडे पढ़ रहे होगे, आपको दिखेगा पढ़ते टाइम कि आज, ठीक, नेशनल समिट, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई, इसको कैसे पढ़ना है। ये भी आपका प्लेस इन न्यूज में भी आ जाएगा कि कोई समिट कहां हुई, उस समिट की थीम क्या थी, उसमें किस किसने पार्टिसिपेट किया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी समिट है, कॉन्फ्रेंस है, वो कहां हुई, उसके मेंबर कंट्रीज कौन कौन थे, वो समिट इस साल कहां हुई, नेक्स्ट ईयर वो समिट, इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस है, समिट है, वो कहां हुई नेक्स्ट ईयर, अब ये कहां होगी, ठीक, इसकी थीम क्या है, ओके, इसके मेंबर कंट्रीज कौन कौन है। तो ये आपको क्वेश्चन मिलेगा, समिट से जरूर आता है एक आध ना एक आध क्वेश्चन, यूनेस्को आ गया, डब्ल्यूएचओ से कुछ रिलेटेड हो गया, ठीक है, नाटो से रिलेटेड हो गया, आसियान से हो गया, ब्रिक्स से हो गया, तो वो आपको कहीं ना कहीं 1-2 समिट से जरूर मिल जाएगा। तो ये हमने बात कर ली समिट्स की भी, नेशनल और इंटरनेशनल। इसी में एक आपका क्वेश्चन आता है, ये लॉ में भी आता है, जीएस में भी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे आप समिट पढ़ रहे हो, आपको ध्यान रखना है ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट क्या है, बहुत जरूरी है, मेंस में आपको एकदम क्वेश्चन मिलना ही मिलना है इस एरिया से। ये जब भी कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ो तो इतनी अच्छी बुक से पढ़ो, जहां से भी पढ़ रहे हो, कि आप देखो कि उसका ऑब्जेक्ट क्या है। डब्ल्यूएचओ पढ़ रहे हो आप, कोई भी पढ़ रहे हो, आप देखो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, फिर ठीक, उसकी, अब और भी किसी पे कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो हो सकती है, ब्रिक्स वगैरह कुछ भी हो सकता है, सार कंट्रीज का हो गया, G7 हो गया, G4 हो गया, इनका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट क्या है, इनमें मेंबर कौन कौन है, ओके, ये सब चीजें, इनकी सबमिट कहाँ हुई, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, कोई मेंबर ऐड हुआ, किसी मेंबर को हटाया गया, परमानेंट मेंबर कौन है, टेम्परेरी, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो हमने ये भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कर लिया, समिट्स वगैरह देख ली, थीम देख ली। अब करंट पढ़ने से एक और क्वेश्चन मिलता है आपको बुक से, बुक से क्वेश्चन मिलेगा, रिसेंट लेटेस्ट कोई बुक अगर किसी ने लिखी है, शशि थरूर वगैरह ने, कोई भी अच्छे राइटर ने बुक लिखी है, वो पूछ ली जाती है। और बुक से देखो 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक तो जो बुक होती है वो एक होती है इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकली, हिस्ट्री का पार्ट भी वो होती है, कुछ बुक्स आप ल्यूसेंट पढ़ोगे हिस्ट्री में, कुछ बुक्स आपको मिल जाएंगी, है ना, जैसे कौटिल्य की हो गई, बड़ी सारी आपको राइटर मिल जाएंगे, वो आप देख लीजिएगा। तो वो कुछ बुक हिस्टोरिकली हो गई, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और कुछ बुक लेटेस्ट आएंगी, लेटेस्ट राइटर की, उनको आप लोग देख लीजिएगा, वो पूछी जाती है। ये हो गया। इसके बाद अगर कोई भी न्यू रिसर्च हुई है, कोई नया प्रोजेक्ट है भारत सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का, वो आपको देखना है, कोई डैम वगैरह कहीं बनाया गया है, वो सब आपको देखना है, ये भी आपके करंट का ही पार्ट होगा, यहां से भी आपको 1-2 क्वेश्चन तो पक्का मिलना ही मिलना है। अगला इंपॉर्टेंट होता है इंस्टीट्यूट्स, जितना आपको बता रहे हैं आप लोग प्लीज पूरी वीडियो देखिएगा, अगर आपने इन्हीं एरियाज पे फोकस कर लिया, पेपर आपका मैक्सिमम यहीं से आएगा, कहीं और से नहीं आएगा, यहीं से आएगा। आपने लॉ की स्ट्रेटेजी, जीएस की स्ट्रेटेजी पूरी फॉलो कर ली, आप कट ऑफ से बहुत ऊपर हो गए, ठीक। इंस्टीट्यूट्स पे, इंस्टीट्यूट से क्वेश्चन कैसे आएंगे, लाइक हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा, कोई भी इंस्टीट्यूट पूछ लेंगे और उसका हेडक्वार्टर आपसे पूछ लिया जाएगा, पूछते ही हैं, कोई रिसर्च सेंटर, उसका हेडक्वार्टर, वो किस जगह सिचुएटेड है, तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको ये मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए, और कौन कौन से इंस्टीट्यूट बेसिकली पूछे जाते हैं, कौन कौन से रिसर्च सेंटर पूछे जाते हैं, उनका हेडक्वार्टर पूछा जाता है, ठीक, वो आपको वहां से आइडिया मिल जाएगा। तो ये भी हमने हो गया हेडक्वार्टर। अवार्ड की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं पर्सन इन न्यूज के साथ, लेकिन ध्यान रखिएगा अवार्ड में नेशनल अवार्ड एकदम ध्यान रखना है, इंटरनेशनल अवार्ड जो इंपॉर्टेंट है एकदम याद रखना है, नोबेल प्राइज जब भी जाइए एकदम रट के जाइए, मैन बुकर प्राइज,
पूछ लेते हैं, जरूर पढ़ के जाइए। उसके बाद आपका ये हो गया, ठीक। ये अवार्ड आपको एकदम रट के रखने हैं। ये अवार्ड आपसे पूछ लिए जाते हैं, जरूर पूछ लिए जाएंगे कि किसको दिया गया, इस साल पीस का किसको मिला, इस तरीके से पूछे जाएंगे। तो ये अवार्ड से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। फिल्म फेयर का देख लीजिएगा, जब भी वो फिल्म फेयर वगैरह का आता है ये भी पूछ लेते हैं। इससे ज्यादा कुछ अवार्ड पे आपका नहीं आएगा। नेक्स्ट आपका आता है साइंस एंड टेक। तो हमने करंट में देख लिए, करंट से आपके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है साइंस एंड टेक। ये मेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अराउंड 40 मार्क्स सीधे से आपका साइंस एंड टेक से मिलेगा। 50 मार्क्स अभी हमने जो डिस्कस किया कॉन्स्टिट्यूशन, आपके मेंस में जीएस के पेपर में मिलेगा। 50 मार्क्स का मेंस में कॉन्स्टिट्यूशन आएगा। 40 मार्क्स का आपका लगभग साइंस एंड टेक सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 10-10 नंबर के 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद 50 मार्क ये हो गया। करंट, करंट की कोई सीमा नहीं है। पॉलिसी कहो आपसे पूछ लिए जाए 20-25 नंबर की, विजिट्स पूछ लिए जाए प्रेसिडेंट के, पीएम की, लगभग 20-25 नंबर की। जो भी और चीजें करंट, करंट की कोई सीमा नहीं है। कहो आपसे 80 नंबर, 100 नंबर का केवल करंट बेस्ड ही आपका। यूपी जुडिशरी में तो पूरा जीएस का पेपर करंट बेस्ड ही होता है। 100 मार्क्स कहो केवल करंट बेस्ड ही आ जाए। 50 मार्क कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। जो 50 नंबर बचेंगे, ध्यान रखिएगा पेपर आपको बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा मेंस में। लगभग 100 मार्क्स आपके इस करंट को पढ़ने से, जो आज इस वीडियो में डिस्कस किया जा रहा है, आपको 100 मार्क्स मिल सकते हैं मेंस में सीधे। विजिट से, अवार्ड से, पर्सन एंड न्यूज से, सेंसस से। 50 नंबर आपको कॉन्स्टिट्यूशन से मिल गए, हो गए आपका 150 नंबर। कॉन्स्टिट्यूशन से हो गया। जो 50 नंबर बचेंगे ना, कहो उसमें 10 नंबर की हिस्ट्री पूछ लें, 5 नंबर का कोई क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछ लें, ठीक। कुछ 5 नंबर की कोई पॉलिसी पूछ लें। लगेगा ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है, बट एक्चुअली तो वो पॉलिसी न्यूज है ना, तो वो करंट का ही पार्ट है। समझ रहे हैं आप? तो एक्चुअली आपका यूपी जुडिशरी का पेपर जो होता है ना, वो करंट फोकस होता है। तो फोबिया मत बनाइए कि जीएस हमें नहीं आता, हमें जीएस की कहीं कोचिंग नहीं की है, हमें हिस्ट्री पढ़ना है। आप सिविल की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप पेपर को देखिए, एनालाइज करिए और देखिए कि पेपर किस पैटर्न पे पूछा जा रहा है। पेपर अगर आप बैक ईयर के देखोगे, पेपर बेसिकली करंट फोकस है। तो आपको बड़े स्मार्टली देखना है चीजें क्या चल रही सोसाइटी में, वैसे पेपर आना है, ठीक। खैर हम बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे थे साइंस एंड टेक की। साइंस एंड टेक से क्वेश्चन कैसे आएगा? पहली चीज तो आपने कोई भी जीएस का कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, आप इसके लिए ल्यूसेंट ले लीजिए, ठीक। ल्यूसेंट में देख लीजिए, इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों के अलग अलग सेक्शन है। चाहे तो आप ल्यूसेंट की जनरल साइंस भी अलग से आती है, वो भी देख सकते हो अगर आपको और ज्यादा पढ़ना है। वैसे अगर यूपी के लिए तो इसी से काम चल जाएगा, जो जनरल ल्यूसेंट आती है। बिहार के लिए आपको ल्यूसेंट जनरल साइंस लेना पड़ सकता है, लेकिन यूपी का काम तो आपका यहीं से चल जाएगा। जो जनरल साइंस, जो जनरल आता है ना ल्यूसेंट का, जनरल जीएस की, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का लास्ट में एक सेक्शन होगा, आप उसको देखिए। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए कि फिजिक्स से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। केमिस्ट्री सेक्शन से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, लेंस वगैरह का वो सब, ठीक। वो आप देखोगे प्रीवियस ईयर के, आपको अपने आप समझ आ जाएंगे। रही बात बायो की, यहाँ पर कुछ एरिया है वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। लाइक जैसे आप देखोगे, आपको प्लांट्स का एक सेक्शन दिखेगा, उनके हार्मोन्स वगैरह का, वहां से क्वेश्चन बनेगा। सेल्स वगैरह, किनका प्लांट में किस पोर्शन का क्या काम है, इसको देख लेना है, ठीक। प्लांट में फ्रूट को बढ़ाने के लिए किस हार्मोन की जरूरत पड़ती है, फ्रूट पकाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, ऐसे एक सेक्शन है ल्यूसेंट में, आप उसको एकदम रट लीजिएगा, पूरा क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, बायो में आपके विटामिन से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जरूर आएगा हर साल 1-2 क्वेश्चन। किस में कौन से विटामिन है, किस विटामिन की डिफिशियंसी से कौन सा डिसीज होता है, ये भी बहुत आता है। आपको मैच दी फॉलोइंग आ जाएगा, ए, बी, B1, जैसे यहाँ B12 कर लिया, विटामिन सी, और सामने मिलाने को आ जाएगा कि इनकी डिफिशियंसी से जो रोग होते हैं उनको आप मैच करिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन आपको आएंगे बायो में, ठीक। इसको आप लोग देख लीजिएगा, प्लांट्स देख लीजिएगा, विटामिन वगैरह देख लीजिएगा।
उनके डिफिशियंसी से होने वाले जो डिसीज वगैरह उनको देख लीजिएगा, हार्मोनल डिसीज देख लीजिएगा, जेनेटिक डिसीज देख लीजिएगा, ये सब। ठीक, ये आपका साइंस इस तरीके से आपका हो जाएगा और ये ल्यूसेंट से बिल्कुल काम चल जाएगा। आप अगर केवल ल्यूसेंट उसके साथ प्रीवियस ईयर के देखो क्वेश्चन पेपर देखना बहुत जरूरी है। आपको अंधेरे में नहीं पढ़ना, आप देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए, टिक मार्क करिए कि फिजिक्स से कैसे क्वेश्चन आते हैं, उस एरिया पर जाइए, टिक करिए इंपॉर्टेंट। 7-8 साल के पेपर देख लीजिए, बिहार का देख लीजिए, बिहार में जीएस साइंस बहुत पूछा जाता है, उनके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे गए उसको ल्यूसेंट पर टिक करिए और केवल उतना ही पढ़ के जाइए, बस इट इज मोर देन इनफ। आपको रिसर्च बिल्कुल नहीं करनी है साइंस पे, आपको डॉक्टरी का पेपर थोड़ी ना लेने जा रहे हैं कि आपको रिसर्च करनी है, बिल्कुल नहीं, उतना पढ़ना है क्योंकि ये केवल क्वालिफाइंग है। और यूपी में फिर साइंस एंड टेक जो आता है वो करंट बेस्ड आता है, ये आपसे पूछेंगे ही नहीं, तो टाइम वेस्ट मत करिए, स्मार्ट स्टडी करिए, वो पढ़िए जो पूछा जाता है। बाकी महारत हासिल करने की कोई जरूरत नहीं है, जिनका साइंस बैकग्राउंड है, जिनका साइंस सब्जेक्ट है, वो इसमें महारत हासिल करें। आपको महारत हासिल केवल लॉ में करनी है, उसमें जाइए, जितना डीप जा सकते हैं उतना जाइए, लेकिन इन सब चीजों में अपना फालतू में टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। ठीक, इतना कर लिया आपने। इसके बाद हम आते हैं जीके टुडे वगैरह, आपको देखते ही रहना है लगातार। ठीक, इसके बाद आइए ज्योग्राफी पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पीटी में। अब ज्योग्राफी देखिए कैसे पूछते हैं, एक तो ल्यूसेंट की ज्योग्राफी, ल्यूसेंट में जो दिया उसको पढ़िए, पूरा बिल्कुल नहीं पढ़ना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए और ट्रेंड देखिए, जैसे ग्रासलैंड वगैरह का, ठीक, कहाँ पर है। उसके बाद माउंटेन्स पर देख लीजिए, क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है उसी तरह से, हिल्स देख लीजिए, रिवर देख लीजिए, वाटरफॉल देख लीजिए, फेमस, ठीक, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख लीजिए कहां पर है, नेशनल पार्क देख लीजिए, ये सब, या ठीक, ये आपको देखना ही देखना है, ये लूसेंट से आपको पता चल जाएगा। ये आपका हो गया, जैसे होता है ना कि बेसिक, ये कहीं नहीं हटने वाला, ये स्टैटिक जीके, ये ज्योग्राफी का स्टैटिक स्टैटिक ज्योग्राफी है, ये हिलने वाला नहीं है, ये आपने पढ़ना ही पढ़ना है, इतना आपने देख लिया। इसके बाद ज्योग्राफी में और क्या, ये तो आपको करना ही करना है, यहाँ से आपको मिलेंगे 4-5 चार क्वेश्चन मिल जाएंगे, 4-5 क्वेश्चन। बाकी के क्वेश्चन देखो कैसे होते हैं, वो ज्योग्राफी में करंट बेस्ड होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो आपको करंट से ही पढ़ के जाना है। जैसे एक क्वेश्चन, कम से कम आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलते हैं ज्योग्राफी में, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर आपको ये पूछते हैं कि माइंस, मिनरल्स, कौन सी, अगर भारत में पूछेंगे किस राज्य में इसका प्रोडक्शन, ठीक, सबसे ज्यादा है, किस स्टेट में, जैसे माइका को, ठीक है, डायमंड का ले लिया, सिल्वर का ले लिया, ठीक है, बहुत सारे इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो कोयला हो गया, किस स्टेट में इसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है। इसी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर, किस कंट्री, कौन सी कंट्री इस पर्टिकुलर माइन मिनरल को प्रोड्यूस करती है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है वर्ल्ड लेवल पर, आपको ये देखना है। स्टील का पूछ लिया जाता है, चीनी शुगर का पूछ लिया जाता है, गोल्ड का पूछ लिया जाता है, डायमंड का पूछ लिया जाता है, ठीक, शुगर केन पूछ लिया जाता है, टी पूछ लिया जाता है, कॉफी पूछ लिया जाता है, फूड का भी पूछा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, फूड का भी पूछ लिया जाता है। ये आप पढ़िए, इसको आपको करंट पे ही पढ़ना है, इसको आप सर्च करिए, क्वेश्चन देखिए प्रीवियस ईयर के, और अगर लास्ट ईयर पूछा गया गोल्ड का, आप तुरंत उसको गूगल करिए, करंट लेटेस्ट पढ़ना है, पुराना डाटा नहीं पढ़ना, क्योंकि प्रोडक्शन है, रिजर्व किस कंट्री के पास, ऑयल का पूछ लिया जाता है, क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कौन करता है, इसका रिजर्व किस कंट्री में सबसे ज्यादा है, तो जो ईरान वगैरह है उनका आप देख लीजिएगा, इसमें बदलती रहती है, इसमें बदलता रहेगा, तो आप करंट करंट पढ़िएगा देख कर, ऐसा ना हो पुराना पढ़ लिया और अब बदल के कुछ और हो गया था, तो इसको आप देखिएगा, यहां से जरूर मिलेंगे 3 से 4 क्वेश्चन, और ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि आपने इसको अच्छे से पहले ही तैयार कर रखा था। एक स्टैटिक जीके ज्योग्राफी और ये हो गई करंट बेस्ड ज्योग्राफी, ओके।
इसके बाद ये हमने देख लिया। अब इस आता है स्टेट के। स्टेट के हिसाब से कैसा, आपको फिजिकल मैप जो होता है, वर्ड मैप मत पढ़िए, आपको क्या करना है, फिजिकल मैप देख लीजिए इंडिया का, आप कमरे में अपने लगा लीजिए, इसको देखिए, इस भारत के नक्शे को आप अपना आराम से देखिए कि इस तरीके से जो बना हुआ है, ठीक है, मैं तो नहीं बना पा रही हूँ उतना, बना भी नहीं पाऊंगी, मतलब एक रफ आइडिया, ठीक, कि यहाँ पर इस एरिया में हमारी कौन सी स्टेट है, ईस्टर्न आपकी स्टेट जो है वो किसके साथ कौन स्टेट जुड़ी है, बाउंड्री, उत्तर प्रदेश अगर यहाँ पर है तो यूपी की जो नेबरिंग स्टेट है वो कौन कौन सी है, मतलब ये उत्तर प्रदेश किन और स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है, ठीक। पॉपुलेशन बेसिस पर, पॉपुलेशन के बेसिस पर भारत में कौन सा स्टेट बड़ा है, कौन सा स्टेट छोटा है, ठीक, किस स्टेट का एजुकेशन परसेंटेज कैसा है, ठीक, मेल और फीमेल का वो आप सेंसस से करोगे, उस पर अभी हम नेक्स्ट आएंगे, फिलहाल इस पर देखते हैं। तो आप देख लो भारत किन किन कंट्रीज से, इंटरनेशनल किन किन कंट्रीज से बाउंड्री शेयर करता है यहाँ पर, ठीक है, ये देख लिया आपने। कोस्टल एरियाज को ध्यान से देखिए, इनको, ये एरिया क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आपको 2 क्वेश्चन हो सकता है यहीं से मिल जाए, हो गया। माउंटेन्स वगैरह देख लेना है, ये यहाँ पर, ये आपका हो गया। तो एक क्वेश्चन आपका ये हो गया पॉपुलेशन से, माउंटेन्स हिल्स आपका यहीं से हो जाएगा। अब आइए इसी में करंट ओरिएंटेड है, ये फॉरेस्ट रिपोर्ट पूछ लेते हैं, किस स्टेट में फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट कवर से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, परसेंटेज से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, ट्री कवर, ऐसे कुछ। तो फॉरेस्ट रिपोर्ट आप देख के जाइए, किस स्टेट में परसेंटेज वाइज फॉरेस्ट ज्यादा है, किस स्टेट में, किस स्टेट में फॉरेस्ट कवर, अगर ज्योग्राफिकली देखिए तो किस स्टेट में ज्यादा है, तो नंबर 1 पर कौन स्टेट है उसके बाद, तो वो आपको पढ़ना है बड़े अच्छे से। फॉरेस्ट रिपोर्ट, टाइगर सेंसस, ये आपको जरूर देखना है, ठीक, ये यहां से 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब बाउंड्रीज की हमने बात कर ली, नेबरिंग स्टेट विद इन इंडिया और इंडिया से छूती हुई जो कंट्रीज हैं उनकी हमने बात कर ली, प्रोडक्शन की हमने बात कर ली, रिवर्स की हमने बात कर ली। अब अगला इंपॉर्टेंट है, ट्राइब से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये भी ज्योग्राफी का ही पार्ट है, ट्राइब्स। अब मुझे आप बताइए, अगर आप ये देख रहे हो तो आप बताइए इसके लिए आपको कोचिंग की जरूरत है क्या, आई डोंट थिंक सो कि आपको इसकी कोचिंग की जरूरत है, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर लेबर, योर हार्ड वर्क, आपको पता चल जाएगा इस वीडियो से कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। बस मैगजीन उठाइए, जीके टुडे उठाइए, आपके पास गूगल है, आज के टाइम में हर कोई सोशल मीडिया देख रहा है, आप लोग देख रहे हो, आप गूगल वगैरह पे देखिए, इंटरनेट का इस्तेमाल करिए और इनको बनाइए, अपना ये टॉपिक पूरे बनाइए, इन पर बिल्कुल पूरा मटेरियल अपने पास रख लीजिए, निकालिए, सेव करिए, प्रिंट आउट चाहे निकाल के रखना पड़े, अपना मटेरियल बनाइए, इससे पढ़िए, इसके बाहर अगर कुछ आए तो बताइए, कुछ नहीं आएगा, आपकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ट्राइब से बात कर रहे थे हम, ट्राइब, ट्राइब पूछ लिया जाता है, कोई मान लीजिए दे देंगे आपको 4 ट्राइब दे देंगे और पूछ लेंगे इनमें से कौन सी ट्राइब, ठीक, जैसे नीलगिरी हिल्स की पूछ लिया आपसे, ठीक, नीलगिरी हिल्स पर इनमें से कौन सी ट्राइब यहाँ रहती है, अंडमान एंड निकोबार दे दिया आपको, इन 4 ऑप्शन दे देंगे, इनमें से कौन सी ट्राइब इस जगह पाई जाती है, तो ये क्वेश्चन ये आपको मिल जाएगा, ये भी आप आसानी से कर लोगे, ठीक। ईस्टर्न स्टेट पे तो बड़ा फोकस करिएगा, मैप में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कौन सी किसके नजदीक या कौन बाउंड्री छूती है, जो 7 सिस्टर्स कही जाती हैं उनको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ये हमारा ज्योग्राफी का पार्ट हो गया, आई थिंक यहाँ से इससे ज्यादा ज्योग्राफी में कुछ ऐसा नहीं आएगा, इतना आप कर लोगे, आपका यहीं से क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट होता है हिस्ट्री। हिस्ट्री, मुझे नहीं लगता कि हिस्ट्री के लिए आपको कोचिंग की जरूरत है, अगर आपको अपने बच्चे को, अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाना पड़े तो कहोगे क्या मैं पहले कोचिंग ले लूं तब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप किसी बुक को ले लीजिए, ल्यूसेंट ले लीजिए, स्पेक्ट्रम ले लीजिए, इनको आप लेके पढ़िए, कहानी की तरह पढ़िए, ये तो ये हुआ वही आप पढ़ रहे हो ना, इसमें तो कोई 2+2 है नहीं जो आपको समझ नहीं आ रहा है, जो हुआ वो किताब में लिखा है वो आपको पढ़ना है।
तो ल्यूसेंट उठाइए, इनके तीनों पार्ट, एंशियंट, मेडवल और मॉडर्न। एंशियंट में बहुत बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, शुरुआत के लगभग 20-30 पेज होंगे मुश्किल से, जहां से क्वेश्चन बन जाते हैं ल्यूसेंट के। ठीक, वैदिक आपकी सभ्यता हो गई, मोहनजोदाड़ो वगैरह, हड़प्पा, ये सब संस्कृति हो गई, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपका कि कौन सी चीज कहां से मिली, लाइक एक साथ मानव और पशु को एक साथ उनको शमशान में दबा देने के साक्ष्य कहां से मिले, घोड़े के अस्थि पंजर कहां से मिले, चावल के साक्ष्य कहां से मिले, है ना, ईंटों के साक्ष्य कहां से मिले, अन्नागार कहां पे पाया गया, वृहद अन्नागार कहां पर पाया गया, स्नान गृह कहां पे। तो ये आप ल्यूसेंट से पढ़िए, एज इट इज क्वेश्चन आने ही आने हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा। फिर आपको वैदिक सभ्यता से, लाइक आपका जो भी वेद वगैरह, वैदिक सभ्यता से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ये श्लोक किसको समर्पित है ना, सभापति, उनकी बेटियों के क्या नाम थे, ये श्लोक किसने लिखा, ठीक, सबसे पुराना वेद कौन सा है, जादू टोना किसमें है, संगीत प्रेम किसमें दिखाया गया है। तो ये बेसिक चीजें हैं, ये पढ़ोगे तभी आपको आएगा, इसकी कोई कोई भी इसका शॉर्टकट नहीं है। तो आप एंशिएंट ऐसे पढ़ो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ो, ल्यूसेंट से बाहर कुछ नहीं आता, उसको आप पढ़िए। मेडवल, मेडवल में आप देख लोगे मुगल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इनको आपको पढ़ना है। इसमें कैसे, किसके दरबार में कौन था, किसने क्या बनवाया, है ना, किसने क्या बनवाया, आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने क्या बनवाया, कौन सा गुम्बद, कौन सा किला, कौन सा, ये आपको इंपॉर्टेंट है कि कौन कहाँ पर स्थित है, उसका प्लेस आपको पता हो। एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि ये किस जगह स्थित है। दूसरा, ये किसने बनवाया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये चीज आपको, किसके दरबार में कौन था, ये सब चीजें, तो वो भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखो, आप पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा। रटने से अच्छा होता है कि हिस्ट्री की किताब लीजिए, पढ़िए और उनको पढ़िए, 10 दिन में आप आराम से पूरा पढ़ लोगे। इसके बाद आया मॉडर्न, मॉडर्न को बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये मेंस में भी आता है, 5 से 10 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन आएगा, तो आपके मेंस में भी आएगा। तो आपने अगर इसको टिक्का मार के पढ़ा है, बड़ी प्रॉब्लम है, आप एक लाइन नहीं लिख पाओगे, आपको पता ही नहीं 1857 हुआ क्या, तो आप क्या बताओगे, महिलाओं उसमें पूछ लिया, वुमेन का रोल बताइए, क्या बताओगे, आपको तो पता ही नहीं, आपने तो पीटी पढ़ा था, तो बड़ी प्रॉब्लम है। हिस्ट्री को मेडवल और मॉडर्न तो पढ़ लीजिएगा अच्छे से, कोई किताब ले लीजिए, स्पेक्ट्रम वगैरह ले लीजिए, उसको आराम से पढ़िए, दिल लगा के, हुआ क्या आपको पता होना चाहिए, भारत में रहते थोड़ा बहुत इतिहास जान लो, तो इसको पढ़िए, आपको मेंस में काम आएगा। तो जो मेंस के लिए जरूरी है उनको तो आप आराम से पढ़ो। तो अगर आपसे पूछ लिया ये, अब बंगाल विभाजन पर मान लीजिए पूछ लिया, तो आप क्या पढ़ोगे, आप क्या लिखोगे बंगाल विभाजन पे, बताइए, उन पे रोल पूछ लिया, अगर वहां का क्या लिखोगे, अगर आपने पढ़ा ही नहीं है। तो मॉडर्न हिस्ट्री को स्पेक्ट्रम लेके आइए और आराम से उसको पढ़िए, पूरा समझिए उसको क्या हुआ, तब आपको ये मेंस में भी फायदा करेगा। और यहाँ से खूब क्वेश्चन आते हैं, सेशंस वगैरह से खूब क्वेश्चन आते हैं कांग्रेस के, ठीक, कौन सी क्रांति कब हुई, घटनाएं बड़ी सारी हैं, चौरी चौरा और दुनिया की तमाम घटनाएं हैं, वो आप पढ़िए, ठीक है, बहुत सारे एक्ट्स हैं, वो आप पढ़िए। तो ये आपको हिस्ट्री में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए, लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप हिस्ट्री को किताब से भी जरूर पढ़ें, अपने शौक के लिए पढ़िए, आपको ज्ञान बढ़ेगा और आपके मेंस में काम आएगा। 10-5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, जहां और लोग नहीं लिख पाएंगे, आप लिख पाओगे। तो ये आप हिस्ट्री को इस तरीके से अपना कवर कर सकते हो, बुक्स वगैरह भी इसमें आ जाएंगी। इसके बाद ये हमारा मैक्सिमम पोर्शन हो गया कि हमें अपना यूपी का जीएस कैसे कवर करना है। इसके बाद इंडेक्स, यहाँ से जरूर मिलने ही मिलने हैं, कम से कम 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तो आपको मिल जाएंगे। जैसे आप देखते हो ना, ग्लोबल इंडेक्स बड़े सारे आते हैं, हंगर इंडेक्स आ गया आपका, पीस इंडेक्स आ गया, करप्शन का भी आ जाता है, हंगर पीस, ऐसे कुछ इंडेक्स जारी करता है ग्लोबली। किसने जारी किया, आपको वो जानना है कि ये इंडेक्स जारी कौन करता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक, जो इसको जारी करती है, वो आपको जानना है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा ये इंडेक्स निकलता है, पहली चीज। दूसरा, आपको जानना है इस इंडेक्स में रैंकिंग आपको देखनी है कि नंबर 1 पर इस इंडेक्स में कौन है, पहली चीज। 1 और 2 तो आपको पता ही होना चाहिए, 2-3 तक पता होना चाहिए, कई बार अरेंज करने को आ जाता है, 1 से 3 आपको पता हो। और उसके बाद नेक्स्ट, भाई हमारा भारत इस इंडेक्स में कहां पर है,
इंडिया की पोजीशन किस नंबर पर, 130 है, 131 है, 141 है, क्या है वो आपको इंडिया की पोजीशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये पता होनी चाहिए। ये इंडेक्स आपने कर लिए, बस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कर ली, उनके समिट, उनके लोग, ये सब आपने कर लिया। आई थिंक इट इज मोर देन इनफ। आई डोंट थिंक कि इसके बाद आपको लगेगा कि आप जीएस के पेपर में स्कोर नहीं कर पा रहे। आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, आप बस केवल इतना पढ़ लीजिए, आपका पीटी तो रुकेगा ही नहीं। अब आपको क्या करना है, आपने अगर लॉ की स्ट्रेटेजी की वीडियो अभी तक नहीं देखी, आप उसको देखिए। आप ये देखो ना, 300 नंबर है, अब नेगेटिव मार्किंग है, लास्ट ईयर 200 कुछ गई थी, अगर मान ले 210 भी गई थी कट ऑफ, तो ये बताओ लॉ से तो आप सीधे 300 स्कोर कर सकते हो ना। जीएस बिना छुए आप इतना स्कोर कर सकते हो लॉ से, तो प्लीज लॉ पर ज्यादा ध्यान रखिए। खूब पढ़िए, बैराक को इलस्ट्रेशन पढ़िए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाइए, केस लॉ पढ़िए, बहुत मेहनत करिए लॉ पर। साथ साथ जीएस को जितना बताया, अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आपके 80 से 90 नंबर तो कहीं गए ही नहीं है। ये तो मैं बहुत कम बता रही हूँ, ये मिनिमम बता रहे हैं आपको, ठीक है। इतना नंबर आप लेके ही आओगे, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अगर आपने उतना पढ़ लिया, क्वेश्चन वहीं से आएंगे। आई थिंक ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगी। अगर ऐसा है तो आप अपने फ्रेंड्स से इसको शेयर करिए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इससे क्या होता है, अगर आप लोग लाइक करते हैं तो डेफिनेटली मोटिवेशन बढ़ता है, लगता है कि हाँ लोग पसंद कर रहे हैं, तो और इस पर काम करने का, फिर कोई भी होगा इंडिविजुअल, उसका काम करने का मन करेगा। तो अगर आप लोग को पसंद आता है ये सब, तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। और नेक्स्ट वीडियो जो भी इंपॉर्टेंट होगी उस पर मैं एचजेएस पर नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी कि एचजेएस के पीटी में क्या अप्रोच होनी चाहिए।